हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम गूगल शीट के इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं एक शीट खोल लेता हूं जिसके अंदर कोई डाटा हो, जैसे कि ये मैंने मास्टर सेल्स डाटा एक शीट खोल ली है। दोस्तों, इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज़ होता है जब हमें किसी दूसरी वर्कबुक से डाटा को फैच करना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 4 कॉलम्स हैं और हमारी शीट के अंदर कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारा मास्टर डाटा है जिसमें 20, 25, 30, 50 कॉलम भी हैं और हमें उसमें से स्पेसिफिक कॉलम की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर इस डाटा में बात करूं तो मेरे को अगर किसी दूसरी शीट में जैसे सेल्स पर्सन नेम और फ़ोन नंबर, केवल 2 ही फील्ड की ज़रूरत है, तो हम इंपोर्ट रेंज के जरिए इस वर्क को बड़ा इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं एक नई शीट बना लेता हूं। और दोस्तों, नई शीट बनाने के मतलब गूगल शीट में शीट को बनाने के मतलब नई शीट लेने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल को खोलेंगे तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जिसके जरिए आप वेरी इजीली एक नई शीट बना सकते हैं। आप लिखेंगे शीट डॉट न्यू। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई सेपरेट शीट आपके सामने बनकर आ जाएगी। बाकी शीट को बनाने के कई तरीके हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब जैसा मैं इस शीट का नाम दे देता हूँ इंपोर्ट रेंज फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंपोर्ट रेंज कैसे काम करता है। जैसे एक्सेल में क्या होता है, हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे जब जाते हैं, स्विच करते हैं, तो वो इजीली लॉग का पाथ ले लेता है। जैसे डी ड्राइव कोलन करके कई पाथ होता है वो ले लेता है। लेकिन जो गूगल शीट होती है वो क्लाउड पर बनती है, तो उसमें हर एक शीट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूआरएल होता है और इस यूआरएल के अंदर ये आईडी है जो डी के बाद आता है और एडिट से पहले ये आईडी होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा नेट चला गया था बीच में। तो हम शुरू करते हैं इंपोर्ट रेंज। हमने लिखा इंपोर्ट रेंज। अब जैसे ही आप इंपोर्ट रेंज लिखते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इंपोर्ट रेंज में 2 पैरामीटर है हमारे पास। एक है सेपरेट शीट यूआरएल और एक है रेंज स्ट्रिंग। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को डाटा इंपोर्ट किस फाइल से करना है, किस वर्कबुक से करना है, उसका यूआरएल यहाँ पर आएगा। तो मैंने ये यूआरएल कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे डाटा यहाँ से चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया और डबल कोटेशन मार्क लगाए, उसके बीच में जो यूआरएल मैंने भी कॉपी किया था उसको डाल दिया। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा, फिर आएगा रेंज स्ट्रिंग। रेंज स्ट्रिंग में क्या आता है दोस्तों कि हमें फॉर एग्जांपल अगर मेरी इस वाली वर्कबुक के अंदर मास्टर सेल्स डाटा ये वर्कबुक है, इसके अंदर अगर मल्टीपल शीट्स हों, फॉर एग्जांपल मैंने और शीट्स इंक्लूड कर दी, इसमें मल्टीपल शीट्स हो, तो मुझे कौन सी शीट से डाटा इंपोर्ट करके लाना है, मतलब कौन सी रेंज मेरे को इंपोर्ट करनी है, तो वो आता है। तो दोस्तों ये कैसे करते हैं हम, सबसे पहले मैंने किया सेल्स, मुझे सेल्स वाली शीट से डाटा चाहिए। फिर आपको लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको A1 में सारी की सारी रेंज ले लेता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 फील्ड लूँगा, लेकिन मैंने अब सारी की सारी एक बार आपको लेके दिखा देता हूँ रेंज पूरी कि कैसे इंपोर्ट की जा सकती है दूसरी उस पर। ये सेल्स का नाम, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यहाँ पर A से लेके D तक पूरी की पूरी रेंज मैंने इसमें ले ली है और इसको मैंने बंद कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही आप इंटर मारोगे
ये सबसे पहले आपको एक एरर देगा, यू नीड टू कनेक्ट दिस शीट। सबसे पहले हम लोगों को ये अलाउ करना होगा। जब भी आप इम्पोर्टेंस फंक्शन सबसे पहले लगाएंगे तो ये हमेशा आपसे एक्सेस मांगेगा दोनों शीट को कनेक्ट करने के लिए। वन टाइम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली दोनों शीट आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब मैं जैसे ही अलाउ एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, जो डाटा मेरा मास्टर सेल्स डाटा पे था वही डाटा मेरा इस वाली वर्कबुक के अंदर भी आ गया। अब जब भी डाटा इधर चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 10 की जगह जब भी डाटा चेंज होगा, मैंने किया 12,000, अजय का मैंने टोटल सेल जैसे 12,000 किया, तो देखिए यहाँ पर भी 12,000 अपडेट हो गया। तो अब दोनों शीट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। अगर आप इसमें स्पेसिफिक पार्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे पहले 2 ही कॉलम चाहिए, मतलब कि नेम और केवल बी कॉलम ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ये करूँगा ए और बी, तो केवल 2 कॉलम ही मेरे पास आ जाएंगे। मैं जितने चाहे कॉलम इसके अंदर ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे नाम चाहिए और साथ में फ़ोन नंबर चाहिए, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, हमें इम्पोर्ट रेंज फंक्शन 2 बार लगाना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप या तो आप इस मास्टर डाटा में डी नंबर पे आपका है फ़ोन नंबर और ए कॉलम में है आपका ये सेल्स पर्सन नेम, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर सेल्स पर्सन नेम आए और फिर फ़ोन नंबर आए। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट डी कर देते हैं तो होता क्या है, ये चारों के चारों कॉलम्स लेकर आ जाता है, बट आपको स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ए कॉलम तो चाहिए ही चाहिए, तो आप नेम इंपोर्ट कर लो। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में क्या चाहिए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा दोबारा से कॉपी किया और पेस्ट कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक का डाटा मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर पेस्ट कर रहा हूँ एक नेक्स्ट कॉलम में। ये देखिए दोस्तों, मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से यहाँ तक का डाटा, और आप नेक्स्ट कॉलम में ऐसे भी कर सकते हैं, और इक्वल्स टू आप लगाइए और ये आप रेंज दे दीजिए डी कॉलम डी। ये देखिए दोस्तों, अब आप इसमें 2 अलग अलग रेंज इंपोर्ट करके लेकर आए हैं। ए कॉलम में आपने सेल्स पर्सन नेम लिया है और बी कॉलम में आपने फ़ोन नंबर लिया है। तो इस तरीके से मतलब आपके अगर मास्टर शीट के अंदर 50 कॉलम है और आपको स्पेसिफिक कॉलम्स की ज़रूरत है, तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंपोर्ट रेंज फंक्शन बहुत ही एडवांस फंक्शन है, और गूगल शीट के अंदर जितने भी एडवांस फंक्शन है, अगर मैं नाम लूँ क्वेरी फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, उन सभी के साथ बड़ा ही तरीके से ये यूज़ होता है, और इसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। अभी जो काम मैंने किया है ये बड़े ही अच्छी तरीके से हो सकता था अगर हम क्वेरी या फिल्टर फंक्शन को इसके साथ इंक्लूड करते, बट उन फंक्शंस के बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। ये मेरी पहली ही वीडियो है चैनल की, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि पूरा बेसिक से चलूँ। तो ये इम्पोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि मास्टर सेल्स डाटा में जितने भी रीजन्स हैं, बी कॉलम में जैसे रीजन्स दिए हुए हैं, उनके सबकी टोटल सेल्स सी कॉलम में दी गई है, तो मेरे को उनकी टोटल सेल्स देखनी है कितनी है दूसरी शीट पर। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको पूरी रेंज को आप इंक्लूड कर सकते हैं ऐसे। ये मैंने एक शीट पे इंपोर्ट कर ली,
ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल सेल्स क्योंकि हेडर भी आ रहा है तो हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, C2 से मैं इसको रेंज को इंपोर्ट करूँगा तो होगा क्या, वो हेडर नहीं आएगा। फर्स्ट रो में आपका हेडर है और सेकंड रो से आपका डाटा स्टार्ट है। तो अब इस पूरे इम्पोर्ट रेंज फंक्शन के साथ हम जो है सम का फंक्शन इंक्लूड कर देंगे, सम का फंक्शन हम लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल सेल मुझे पता चल गई है इन सभी सेल्स पर्सन की। अगर मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट आती रहती है जब हमें डाटा चाहिए होता है, जब हम डाटा को कंपाइल करते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो मल्टीपल जगहों में इस तरह के डाटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्या टोटल सेल रही है, क्या एवरेज सेल थी, क्या परसेंटेज सेल थी, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट रेंज फंक्शन को और इसको कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल फंक्शन के साथ, जैसे कि मैंने अभी सम के साथ इंक्लूड किया है इस इम्पोर्ट रेंज को। दोस्तों एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इम्पोर्ट रेंज फंक्शन में, जैसे कि अभी मैं अगर इस सम फंक्शन को एक बार हटा देता हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर ए से डी कॉलम तक मैंने डाटा इंक्लूड कर लिया। तो अभी मैंने क्या था, इम्पोर्ट रेंज फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा यूआरएल यूज़ किया है। अभी मैंने इम्पोर्ट रेंज फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा यूआरएल यूज़ किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरी शीट का। मैं चाहूँ तो आप इम्पोर्ट रेंज फंक्शन को इस तरीके से भी चला सकते हैं। ये देखिए, डी के बाद जो ये कॉलम, डी के बाद जो स्लैश है, स्लैश के बाद और ये एडिट से पहले यहाँ तक, इसको बोलते हैं सेपरेट शीट आईडी। अगर आप केवल सेपरेट शीट आईडी भी डालते हैं इम्पोर्ट रेंज के अंदर तो वो बिना किसी एरर के चलेगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर इस पहले वाले पार्ट को हटा देता हूँ और एडिट से पहले इसको एंटर करूँगा, बिना किसी एरर के चलेगा। और उससे होता क्या है दोस्तों, हमारा जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा ना शॉर्ट हो जाता है। अगर आप पूरा यूआरएल डालते हैं तो बहुत ही बड़ा फंक्शन लगता है हमारा, अगर हम मल्टीपल शीट्स को इंक्लूड करते हैं तो हर एक शीट की एक यूनिक आईडी होती है। जैसे कि शीट की अपनी एक अलग आईडी है जो डी, ये मैंने आपको बताया, जैसे डी स्लैश के बाद ये आईडी शुरू होती है और एडिट तक। तो इस तरीके से मतलब आप जो है इम्पोर्ट रेंज फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और समराइज़ मैं करना चाहूँगा कि इम्पोर्ट रेंज फंक्शन को आप दूसरी शीट से डाटा पुल करने के लिए, ग्रैब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आपको इसे अलाउ करना होगा। एक बार अगर आपने इसे अलाउ कर दिया, मतलब जब भी आप इम्पोर्ट रेंज किसी भी शीट पर लगाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे अलाउ एक्सेस मांगता है, जैसे कि हमसे इनिशियली उसने मांगा था एक्सेस, ताकि दोनों शीट आपस में कनेक्ट हों। जब जैसे ही दोनों आप अलाउ एक्सेस करेंगे तो आप दोनों शीटों को कनेक्ट कर लेंगे। तो जब भी कोई चेंजेस मास्टर सेल्स डाटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें कोई भी चेंजेस होता है, जैसे सुनील अब साउथ की जगह नॉर्थ रीजन में है, तो इस वाली शीट के अंदर भी डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इम्पोर्ट रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे। बाकी आने वाली वीडियो में मैं और भी कई सारे फंक्शंस यूज़ करेंगे हम टाइम टू टाइम इम्पोर्ट रेंज के साथ भी, और भी कई गूगल शीट के एडवांस फंक्शन हैं, बेसिक टू एडवांस चलने की कोशिश करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इसे। और अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।